आप ये टॉप में देख सकते हैं कि किस तरह से बाथरूम में जो टाइल्स लगी हुई थी उससे पानी लीक कर कर के ये पूरे बीम के अंदर में ये पानी आ रहा है। तो ये पैच आप देख सकते हैं, पानी का ये पैच जो है ये बहुत 1 डेढ़ 2 साल से ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने सारे पाइपलाइंस को खुलवा के चेक किया, कहीं पर कोई लीकेज नहीं था। तो फाइनली ये सॉल्यूशन हमने लगाने की कोशिश की इसके अंदर में। आप देख सकते हैं कि ये बंदा जो है ये टाइल्स को काट रहा है। तो इस टाइल्स के में जो गैप होता है उस गैप से पानी सीपेज करता है और वो फिर वो नीचे जा कर के कहीं ना कहीं से उसे निकलने का पाथ तो चाहिए, तो उस पाथ से वो निकल जाता है। अगर नहीं निकलता है तो फिर वो पूरे दीवार को अगल बगल सारी चीज़ें जो उसकी हैं वो सारी चीज़ को सीपेज कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किया ये है कि पहले सारे टाइल्स में जो गैप्स थी, क्योंकि ये पेपर जॉइंट यहाँ पर हमने कराया था, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि जब पेपर जॉइंट आप कराते हैं तो उसके अंदर में जो ग्राउट आप भरते हैं या फिर वाइट सीमेंट, पहले तो वाइट सीमेंट ही भरते थे हम लोग, तो वाइट सीमेंट जो भरते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता। हो सकता है कि कहीं पर आपने पेपर जॉइंट जो कराया हुआ है उसमें वो ग्राउट ठीक तरीके से नहीं गया अंदर में। तो आपको करना क्या होगा कि अगर आप भी बाथरूम के इस प्रॉब्लम से परेशान हैं कि लीकेज कहाँ पर से हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो वॉच कर रहे हैं। मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ को तलाश किया था इस प्रॉब्लम को के सलूशन के लिए, लेकिन मेरे को कोई सलूशन नहीं नज़र आया था इसका। तो फाइनली हमने कुछ दिमाग लगा कर करके इस पर एक जो वीडियो बना रहे हैं हमें, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है क्योंकि हमने इसको टेस्ट किया, उसके बाद पानी का लीकेज वहाँ से ख़त्म हो गया। तो अभी ये हमने क्या किया यहाँ पर है कि एक तो हमने ग्राउट लिया है और इसके अंदर में हमने मिलाया है वो रेज़िन, उसे रेज़िन बोलते हैं या फिर उसका एक टर्म है जो उसे हम इस्तेमाल करते हैं। उसे इपॉक्सी कहते हैं। तो इपॉक्सी हमने डाल करके इसको मिक्स किया है। और आपको यही पता नहीं है कि इपॉक्सी कैसे मिक्स करते हैं ग्राउट में, तो आपने देखा होगा भी कि कैसे इसने इपॉक्सी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ग्राउट में मिक्स किया है। याद रखिए कि इपॉक्सी का जो ग्राउट होता है और नॉर्मल जो ग्राउट होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि इसमें आप नॉर्मल ग्राउट भी जो 80 रुपये या 100 रुपये के आसपास जो किलो आता है वो होता है, और जब आप इपॉक्सी का एक जार ख़रीदते हैं, मान लीजिए 1 किलो का जार ख़रीद रहे हैं, तो उसमें वो साथ में वो इपॉक्सी उस इपॉक्सी के साथ में वो साथ में ग्राउट देते हैं। तो दोनों ग्राउट की क्वालिटी अलग अलग है। मैंने गौर नहीं किया कि क्वालिटी क्या अलग उसके अंदर में हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग बनाता होगा उस रेज़िन या इपॉक्सी के साथ में। बहरहाल तो हमने ये इपॉक्सी के साथ में एक नॉर्मल ग्राउट जो 80-100 रुपये किलो आता है वो मिक्स किया हुआ है। और क्योंकि हमने अब यहाँ पे कैविटी बना दी, कैविटी मतलब कि एक गैप बना दिया, गैप बनाने के बाद फिर उसके अंदर में ये इस तरह से हमने इपॉक्सी उसके अंदर में डाल दिया। इपॉक्सी डालने के बाद 1 हफ़्ते तक हमने चेक किया, क्योंकि पहले से तो वो 1 दिन के अंदर ये पानी वहाँ से हट नहीं जाएगा जहाँ पे सीपेज आपको नज़र आ रहा था। तो 1 हफ़्ते के बाद वहाँ पे बिल्कुल ही ड्राई हो गया वो। तो इसी तरह से आप अपने बाथरूम की लीकेज या कहीं पर भी लीकेज हो रही है इस तरह की है तो आप उसे बंद कर सकते हैं। अगर वहाँ पे पानी जाने का कोई स्कोप है और वहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, तो याद रखिए कि आप अगर नया काम करा रहे हैं, मतलब कि टाइल्स की नई फिटिंग करा रहे हैं आप है बाथरूम में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो टाइल्स की फ़िटिंग होगी वो स्पेसर दे के आप कराएँ। स्पेसर 3 mm, 4 mm, 5 mm का स्पेसर आता है, तो 3 mm का स्पेसर आप डाल के उसके अंदर में काम करवाएं आप, ताकि जो आपको ये लीकेज की प्रॉब्लम नहीं हो। और ये ख़ासम ख़ास ये बात उसके अंदर में है कि आप उसमें जो ग्राउटिंग कराएं वो ग्राउटिंग इपॉक्सी ग्राउटिंग हो। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई नज़र आ रहा है। ये हमने 1 हफ़्ते बाद निकाला था इस वीडियो को। ये हर तरफ से ड्राई है, कुछ पैचेस है, वो पैचेस पानी का नहीं है, वो एक दाग छूट जाता है, क्योंकि इतने सालों से मतलब मेरे को लगता है कि 1 से 2 सालों तक ये पानी वहाँ से ड्रॉप गिर रहा था, तो वो उसका वो दाग आ गया है। लेकिन अब वो पूरा सूखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।